अब जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में आपको इतना आइडिया हो चुका था, आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते थे। आपने डायरेक्ट इक्वेशन लिखी, एल एन ए नोट किसके इक्वल होगा, एल एन ए प्लस के टी के। फिर आपने रेट कांस्टेंट फाइंड करने का फॉर्मूला लिखा 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई फाइनल कंसंट्रेशन। फिर आपने लिख दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ए किसके इक्वल होगा, ए नोट ई की पावर माइनस के टी। ठीक है जी। हाफ लाइफ लिख दिया फर्स्ट ऑर्डर के लिए, टी हाफ क्या लिख चुके थे, 0.693 डिवाइडेड बाई क्या, के। यही मेन इक्वेशन थी उसकी, एक ये और एक ये, 1 2 3 4। कोई और इक्वेशन मेनली यही थी। अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते थे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की फॉर्म में 2.303 टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। और ए कौन सी कंसंट्रेशन होती थी, बची हुई है आपके पास, ये वाली बची हुई कंसंट्रेशन टाइम टी पर। अब ये जो हमने अभी तक पढ़ा था, हमने बोला था एक रिएक्टेंट आर किस में कन्वर्ट होगा, पी में, प्रोडक्ट में। तो उस टाइम हम बात किसकी करते थे, कंसंट्रेशन की। ये हमने जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट था वो कौन सी फेज में नहीं लिए थे, गैसियस फेज में नहीं लिए थे। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन सी फेज में आ जाए, गैसियस फेज में आएंगे, तब आप क्या कंसिडर करोगे, किस तरह से रिएक्शन करोगे, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। अभी तक जो कुछ चल रहा था वो किस में चल रहा था, कि जो रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट होगा, वो एक्वस फेज में चल रहा था। अब कौन से फेज में आ जाएंगे, गैसियस फेज में आ जाएंगे, तो आप किस तरह से करते हो जी। ठीक है जी, रिएक्शन लिखी गई, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। आप बोलोगे कि लेट अस कंसिडर ए टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ए गैस है आपके पास, कोई रिएक्टेंट ए है, वो किस में कन्वर्ट होगा जी, बी प्लस सी, प्रोडक्ट में बन रहा है जी। दोनों कौन सी फेज में है, गैसियस में। उसने बोला पी आई इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, पी आई क्या है जी, इनिशियल प्रेशर। ठीक है जी, ए का। पी टी क्या माना उसने, टोटल प्रेशर, कौन से टाइम पर, टी टाइम पर। इंटीग्रेट रेट इक्वेशन फॉर सच ए रिएक्शन कैन बी ड्राइव्ड एज, हम कौन सी इक्वेशन फॉलो कर रहे हैं, क्यों फॉलो कर रहा हूँ, इसमें एक चीज नोन है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है जी, नोन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन की वैल्यू क्या है, 1 है। ये चीज़ें क्या है जी, नोन है। टोटल प्रेशर आपके पास क्या हो जाएगा, ए का प्रेशर, बी का प्रेशर और सी का प्रेशर ऑफ गैस, ए प्रेशर ऑफ गैस, बी प्रेशर ऑफ गैस, सी किसके इक्वल हो जाएगा, पी टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। फिर आप बोलते हो क्या, पी ए पी बी और पी सी पार्शियल प्रेशर है किसका, ए बी सी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है रिस्पेक्टिवली। वो बोलता है किसी इफ एक्स एटीएम बी डिक्रीज इन द प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी, 1 mole of each B and C being formed, the increase in pressure B or C also be X। उसने बोला, लिख ही रखा जी, इनिशियल क्या था आपके पास, ए था रिएक्टेंट गैस, बी और सी में कन्वर्ट हो गया। अगर इसका इनिशियल प्रेशर आप क्या कंसिडर कर रहे हो जी, पी आई। टाइम टी पर आप क्या बोल रहे होगे, एक्स डिक्रीज हो गया, तो बी और सी एक्स क्या हो गया होगा, इतना फॉर्म हुआ होगा, इंक्रीज हो गया। पी टोटल कितना था अपने पास, प्रेशर ऑफ ए का, प्रेशर ऑफ बी का और प्रेशर ऑफ, तीनों को ऐड कर दूं, तीनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, पी इस एक्स से एक्स कट जाएगा, पी आई प्लस क्या बचेगा, पी आई प्लस एक्स, किसके, पी टोटल के। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी टोटल माइनस
अब कोई आपसे किसकी वैल्यू पूछ ले, पी ए की वैल्यू पूछ ले, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पूछ ले, आप पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या लिखोगे जी? पी आई माइनस एक्स था, किसकी वैल्यू पुट कर दें? एक्स की एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद पी ए क्या आता है? पी आई माइनस टू पी आई माइनस पी टी। पी आई और पी आई ऐड होकर क्या हो जाएगा? टू पी आई और पी टोटल। के क्या लिखोगे? 2.303 इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर, जो पी ए कितना आया, पी ए की वैल्यू पुट कर दोगे, ये क्या बन जाता है? रेट एक्सप्रेशन। पल्ले पड़ा कुछ? ये यहाँ से थोड़ा बता देंगे वेयर पी ए के पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिखेंगे Yes. टाइम टी पर, वो वैल्यू कितनी आ रही है? पी ए टू पी आई माइनस पी टी, टू पी आई माइनस पी अच्छा एक्स की वैल्यू रखनी है टी। एक्स की वैल्यू रखनी है, क्योंकि आपको क्या चाहिए? प्रेशर ऑफ ए। कौन से टाइम पर? टी टाइम टी टाइम पर। तो आपने टी टाइम पर क्या रख दिया? यस वैल्यू टू पी आई माइनस पी टी। आई सी समझ यस लिखने की जरूरत है। क्या किया पहले? ए प्लस ए से बी प्लस सी बन रहा था, यस इसका प्रेशर क्या मान लेते हैं? पी इसका पी बी, इसका कितना? पी सी पी टोटल कितना हो जाएगा? तीनों का तीनों क्या कर दूँ? ऐड कर दूँ। फिर हमने इसको क्या मानना? पी आई में से एक्स डिक्रीज होगा, एक्स की फॉर्मेशन होगी, एक्स की फॉर्मेशन होगी, पी टोटल क्या बनता है? पी आई माइनस एक्स, बाकी सभी को ऐड कर देंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जो वैल्यू आएगी इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, तो पी ए क्या बन जाएगा? टू पी आई माइनस पी टी। इनिशियल प्रेशर क्या था? पी आई। फाइनल क्या हो जाएगा? टू पी आई माइनस पी टी। ठीक है जी, वैल्यू देगा, वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड कर लेंगे। क्या चाहिए? इनिशियल प्रेशर और टोटल प्रेशर, दो ही वैल्यू चाहिए। यस जैसे क्या चाहिए था? इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन। अब क्या इनिशियल जो प्रेशर आएगा उसको 2 से गुना मल्टीप्लाई करके किस में से माइनस करते हैं? ये टोटल माइनस करते हैं उसमें से। इसने इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है, द फ्लोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन N2O5। उसने बोला था जो N2O5 है कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर के डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 कल एग्जाम्पल पढ़े थे। एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या रखा है? कांस्टेंट उसने बोला डिकम्पोजिशन की रिएक्शन लिख दी सारे के सारे जो स्पीसीज है किसमें? गैसेस फेज में। यस इनिशियल टाइम 0 था तो प्रेशर कितना था? 0.5 जब 100 सेकंड होगी तो कितना होगा? 0.5 0.5। ठीक है, फिर बोल रहा है कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, किसकी वैल्यू चाहिए? के की। लेट द प्रेशर ऑफ N2O5 डिक्रीज बाय 2x atm as 2 mole of N2O5 decomposed to give 2 mole of N2O4 and 1 mole of O2 gas. The pressure of N2O4 increased by 2x and that of O2 increased by x। आपके पास रिएक्शन लिखे N2O5 टू N2O5 टू N2O4 और O2। टाइम T0 पर वैल्यू कितनी है? 0.5 तो प्रोडक्ट क्या रहा होगा? 0। टाइम T पर क्या है? इसमें से कितना डिक्रीज होगा? वैसे क्या लिखते थे? x लिखते थे। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2 तो क्या लिखेंगे? 2x ये बने भी कितना का? 2x ये कितना बनेगा? x जितना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उतना ही बनता है। yes टोटल प्रेशर फाइंड कर लूँगा इसको ऐड करके। yes टोटल प्रेशर कितना आएगा? माइनस का पॉइंट ना 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस यहाँ से कैलकुलेट करके 0.5 प्लस x आ गया जी। yes यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। yes सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? x की x की वैल्यू फाइंड करते प्रेशर ऑफ N2O5 निकाल सकते हैं, yes तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ। yes इसने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, कितना आया? 1.5 माइनस का 2 2 pt। टाइम कितना गिवन है? 100 सेकंड टोटल प्रेशर कितना है? 0.5 500। सारी वैल्यू पुट कर दूंगा। प्रेशर ऑफ N2O5 इनिशियल प्रेशर आपके पास कितना है? 5 के 3
और प्रेशर ऑफ N2O5 कितना है? 0.4 सोल्व कर दो आंसर आ जाए। ठीक है, पक्का ना? श्योर है? एक बार करके देखना पड़ेगा। ये तो कर लूँगा वैसे ही पर ये अपना हो ही गया था। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? सूडो का मतलब हो सकता है झूठी, लगता है कि झूठी है। दूर से देखने पर रिएक्शन कितने ऑर्डर के लेगी? सेकंड ऑर्डर आपके पास, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, लेकिन हो कौन से की? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। इस सूडो ऑर्डर में होता है क्या आपके पास? आपको कोई भी रिएक्शन लिख कर देगा, वो बोलेगा एक आपके पास ए रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट आपके पास क्या है? बी, उससे क्या बन रहा है? सी। और ये बोलेगा जो आप बी लोगे वो आप एक्सेस में ले लोगे जी, किसमें? बहुत ज़्यादा एक्सेस में ले लोगे। अगर कोई चीज़ एक्सेस में है तो मतलब वो चीज़ क्या होगी? कांस्टेंट हो जाती है, उसकी वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, क्योंकि एक्सेस वाली चीज़ हमेशा एक मान के तो चलो उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट ही रहेगी, जो भी आप सिस्टम कंसिडर कर रहे हो चीज़। ठीक है, तो अब पूरा पूरा जो रेट है, रेट आप लिखोगे वैसे किसके ऊपर? के ए की रिएक्टेंट की 1 और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। दूर से देखने पर रिएक्शन कितने की लग रही है जी? सेकंड ऑर्डर की। लेकिन अगर एक चीज़ क्या है एक्सेस में, तो ये चीज़ क्या होगी? ये के कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो एक नया कांस्टेंट लिख दूं, क्या लिख दिया? के डैश। ए की पावर क्या होगी? तो अब रिएक्शन कितने ऑर्डर की? फर्स्ट ऑर्डर। ऐसे रिएक्शन जो लगे कौन से ऑर्डर की? सेकंड या थर्ड, लेकिन हो कौन से के? इस टाइप की रिएक्शन क्या बोला जाता है? उसने एग्जांपल ले रखे हैं जी, एसिटिक एसिड का एग्जांपल ले रखा है, ग्लूकोज का एग्जांपल, सुक्रोज का एग्जांपल ले रखा है। किस तरह से वो बोल रहा है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, the order of a reaction sometime already by condition. There are many reaction which obey first order rate law, although they are higher order. ज़्यादा ऑर्डर की होगी लेकिन किसको फॉलो करेगी? फर्स्ट ऑर्डर। कंसिडर द हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, विच इज ए, ये सारी बातें लिखी गई, आप पढ़ लेना इसमें। ठीक है जी, मैं समझाता हूँ क्या कुछ है। उसने लिखा एसिटिक एसिड आपके पास, रिएक्शन किसके साथ? ओ सर, किस खुशी में सर? सर वो अंदर जूली नहीं बैठी, 10th क्लास में थी अपने पास, उसके 96%। ठंडे ठंडे बच्चों ने आतंक मचा रखा है। आग। मेरा स्कूल, वायरस का क्या पता है? हमारे स्कूल में 492 आए हैं। देखा था मैंने आपका, मेरे भी 492 हैं। किस में डिजोल्व किया गया? हाइड्रोलिसिस किया गया, बनता क्या? CH3COOH और C2H5। अब उसने बोला क्या है? ये वीक एसिड है जी, एसिड एसिटेट आपके पास, एस्ट्रेस RCOOR आपके पास। ठीक है जी, एसिड ये एस्टर है। जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता तो उसने बोला बहुत ही कम डिसोसिएट होगा, 0.01%। इसके मोल कितने थे? स्टार्टिंग में ये एसिड और जो अल्कोहल बनेगा क्या बनते हैं? 0 टाइम टी के बाद ये पूरा पूरा कंज्यूम हो गया। वाटर कितना डिक्रीज? 0.011 होगा 10 में से, तो कितना? 0.99। ये वैल्यू ऑलमोस्ट क्या है? कांस्टेंट है आपके पास, 10 ही है। ये बना कितना? 0.01। ये कितना बना? अब ये बोल रहा है जब मैं इसका क्या लिखूंगा जी? रेट लिखूंगा। ये वैल्यू ऑलमोस्ट क्या है? कांस्टेंट है जी। अगर आप इसका रेट लिखना चाहो तो इसको मैं रफ कर दूं एक बार, थोड़ा सा देखो जी। आप क्या लिखोगे? रेट इज इक्वल टू के CH3COO C2H5, उसकी वैल्यू 1। और फिर क्या लिखोगे? H2O। आपको पता है ये वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो आप एक नया कांस्टेंट क्या लिख दो?
के डैश, ये ऑलमोस्ट सेम रहा। ये क्या पहले से कांस्टेंट था, तो आप लिखोगे CH3 COO C2H किसके, तो रेट कंसंट्रेशन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, लग कौन से रही थी, तो ऐसे रिएक्शन जो लगे कि फर्स्ट ऑर्डर की नहीं लेकिन है कौन से ऑर्डर की, उसको सोडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है। दूसरा क्या बोलेगा, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन ग्लूकोज और फ्रक्टोज, आपके पास कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूँगा तो ये वैल्यू क्या आपके पास नाम, ये एक्सेस में आपके पास ये 0.01 होगा। रिएक्शन रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सुक्रोज के ऊपर पड़ता है, सुक्रोज C12H22 जब इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है तो दो स्पीसीज बनते हैं C6H12 ग्लूकोज और फ्रक्टोज। कौन सा फर्क है फंक्शनल ग्रुप का, इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है सर, और इसमें कौन सा कीटोन। फार्मूला दिख रहा है सेम, मोलिकुलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है डिफरेंट होगा जी। ठीक है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आई समझ क्या होता है, जो अपीयर तो ऐसे होते हैं जैसे सेकंड या थर्ड ऑर्डर की लेकिन होती फर्स्ट। ये होती है। ठीक है साहब, यस अब देखो जी कौन कौन से फैक्टर जो रेट को इफेक्ट करते हैं जी। सबसे पहले नेचर ऑफ रिएक्टेंट, आपके पास रिएक्टेंट का नेचर कैसा है, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, सॉलिड लिक्विड और गैस में सबसे ज़्यादा रेट किसका होगा, गैसियस का। उसने बोला ऐसा कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीजेज विच प्रोवाइडेड मोर फ्रीडम ऑफ फॉर कोलिजन। आपके पास रिएक्शन कराने के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है, कोलिजन का होना। सॉलिड में कोलिजन होगा नहीं, किसमें सबसे ज़्यादा कोलिजन होगा, गैसेस में, तो रेट भी किसकी ज़्यादा होगी, गैस की। फिजिकल साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज जितना छोटा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा क्या होगी, फास्ट होगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होते हैं, सरफेस एरिया के। कौन से मॉलिक्यूल ज़्यादा स्ट्राइक कर सकते हैं, जिसका साइज छोटा है जिसका साइज बड़ा है, छोटे वाले जिसका फिजिकल साइज क्या कम, उनमें कोलिजन ज़्यादा हो पाएगा एज कम्पेयर जो साइज में क्या है लार्ज। तीसरा क्या, केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट, फॉर डिफरेंट रिएक्टिंग स्पीसीज नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रोकन and their bond energies are different, therefore requirement of activation energy is also different. Now reaction having less value of activation energy will take place as faster। ये बात अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी जी। पहले किसकी सबसे ज़्यादा, फेज के हिसाब से गैसियस, फिर साइज जिसका छोटा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या ज़्यादा, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी कम होगी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी ज़्यादा। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, डायरेक्टली होते हैं, तो पढ़ के आया। प्रेशर, आपके पास प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इज नेग्लिजिबल व्हेन रिएक्टेंट आर सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं जी। बट आपके पास क्या, रिएक्टेंट आर गैसियस स्टेट, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, जैसे प्रेशर आपके पास क्या होगा इंक्रीज होगा, तो उससे इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाती हैं जी। टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज व्हेन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक है, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट क्या होगा आपके पास, इंक्रीज होगा जी। ठीक है जी। और ये बोल रहा है कि एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने से जो रेट ऑफ रिएक्शन हो कितने टाइम बढ़ता है, 2 to 3 टाइम। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, म्यू होता है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर विच विल बी डिफर बाई 10 डिग्री सेल्सियस। ये आपके पास एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, आपने लिखा के टी, रेट कांस्टेंट एट टी टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 10। आपके पास एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, आपके पास रेट कितना इंक्रीज हो जाता है, 2 तो R2/R1 K2/K1 म्यू, ये एक रिलेशन आपके पास। ठीक है जी, बस याद रखना कि एक नंबर कभी बार पूछ लेता है।
If temperature of a reaction is not specified, if temperature of a reaction is not specified, then temperature क्या कंसिडर करोगे? रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस. म्यू इज नॉट गिवन कंसिडर्ड इट एज मिनिमम टू आपके पास. ठीक है जी. ये क्या थे? फैक्टर थे जी. जो कौन कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या कर रहे हैं? State of reactant, pressure, temperature, size. टेम्परेचर के बढ़ने से रेट बढ़ रहा है, Yes. कंसंट्रेशन के बढ़ने से रेट बढ़ रहा है, प्रेशर के बढ़ने से गैसेस फेज में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है. ऑलमोस्ट क्या है? डायरेक्टली है. Yes. सरफेस एरिया क्या है? Directly. गैस से सॉलिड लिक्विड गैस से रेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. थोड़ा सा ध्यान रखना है. बाकी सारी चीज़ें क्या, एक्टिवेशन कम होगी तो रेट ज़्यादा होगा. एक ये बात थोड़ी सी हट के, बाकी सारे ऑलमोस्ट क्या है? डायरेक्टली है जी. ओके, यहाँ तक. दो तरह की प्रोसेस होती है, एक एक्सोथर्मिक एक एंडोथर्मिक. क्या कुछ आइडिया सर आपको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के बारे में? Exothermic जिसमें heat निकलती है. केमिकल रिएक्शन. अच्छा जी, जिसमें से हीट क्या निकलती है बाहर? एक्सो. जो हीट क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं. कौन से रिएक्शन? Endothermic. एंडोथर्मिक. हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू दी सराउंडिंग आपके पास. इसमें सराउंडिंग से किस में आएगी? सिस्टम में आएगी जी. ये थर्मोडायनेमिक्स वाला लिख रखा है. द हीट एनर्जी ऑब्जर्व एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंज इन एंथैल्पी होती है आपके पास. किसी भी रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है तो आपको ये एक मिनिमम एनर्जी होती है जिसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोला जाता है. यहाँ तक जाना ही जाना पड़ेगा. उसके बाद कोई चीज़ किस में कन्वर्ट होगी? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी. मान लो कि आपको रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट करना है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है. एक मिनिमम क्राइटेरिया है जिसको क्या बोला जा रहा है जी फिलहाल? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपके पास. उससे होकर गुजरना ही पड़ता है जी. जैसे कोलिजन करना पड़ता है. कोलिजन में भी कौन सा इफेक्टिव कोलिजन की बात आती है जी. ये जो एनर्जी होती है आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी, इसको बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ डेल एच आर. इसको बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. इसके पास कितनी एनर्जी रिएक्टेंट की? यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट. रिएक्टेंट की एंथैल्पी से लेकर ये वाली वैल्यू, यहाँ से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच की जो एनर्जी होती है उसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है जी. जो ये डेल्टा एच आर लिखा हुआ है जी, ये डेल्टा एच आर होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जो किसके इक्वल होता है? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. अब किसकी वैल्यू ज़्यादा? प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की? Reactant. रिएक्टेंट की वैल्यू ज़्यादा तो रिजल्ट क्या आएगा? Negative. जब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो तो कौन सी रिएक्शन होती है? Exothermic. एक्सोथर्मिक. कौन सी प्रोसेस? Exothermic. एक्सोथर्मिक प्रोसेस. अब जो एनर्जी आपकी एक्सिस से लेकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की होती है इसको टोटल क्या बोला जाता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी. क्या लिखा गया है? Threshold energy. थ्रेशोल्ड एनर्जी किसका सम होता है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक मिनिमम एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को जिससे किस में कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट में. एक्टिवेशन एनर्जी का काफ़ी रोल है आपके प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में. ये एनर्जी कितनी होगी वो डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा कितना ज़्यादा हो कितना नहीं. अब मैं एग्जांपल लेता हूँ. मान लो आपका नाम एक्स है जी. आपका नाम क्या? हम इस पर नाम नहीं ले रहे. एक्स है जी. एक्स को प्रपोज करना किसको? वाई को. एक्स को प्रपोज करना किसको? वाई को. ठीक है जी. अब एक्स के फ्रेंड कौन कौन है? एक्स का फ्रेंड है आपके पास जेड और कौन? यू और जेड. इसके दो फ्रेंड है किसके? एक्स के. Yes. अब मान लेते हैं जो जेड है वो थोड़ा सा
मान लो ऐसा बंदा है जो कहता है तेरा भाई देख लेगा, तेरा भाई देख लेगा, दिलेर बंदा है, क्या कह सकते हैं, दिलेर बंदा। मासू शर्मा के गाने सुने, ठीक है जी, मासू शर्मा के गाने सुने, डॉन है एक हिसाब से जी, कुछ भी कर देगा, गाने सुन के एंटी पैक रहा है। दूसरा कौन सा आपके पास, शांत स्वभाव का बंदा है, समझदार बंदा है जी। अब बात आता है फरवरी का महीना, ये कौन थे, आप थे, आपको वाई को प्रपोज करना था जी, लेकिन आपको डर लग रहा है कि आपने इस वाई को काफ़ी टाइम तक नोट किया है जी, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है जी, आपको इसकी पूरी हिस्ट्री पता है कि हाँ क्या कुछ हो रहा है, कैसे चलता है, सब कुछ, हर एक चीज़ की आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपको डर लग रहा है कि 14 फरवरी आने वाली है, मैं क्या करूँ जी। ठीक है जी, ये बात कब की है, ये सारी कहानी हम कब सुना रहे हैं, 5 फरवरी को चल रही थी सारी की सारी कहानी जी। अब आपको डर लग रहा है, डर लगने का मतलब है अगर आप इसके सामने जाओ और आप इससे 2 बातें कर लो तो सारे मैटर सोल आउट हो जाए जी, बीच की कंडीशन है जी, यहाँ पर मिलना है। लेकिन यहाँ तक जाने के लिए क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी, एक्टिवेशन अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो क्या यहाँ पर जा पाओगे, अगर एक्टिवेशन एनर्जी का खेल है सारा किसका, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर मान लो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो, बहुत ज़्यादा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, डर क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आपको यहाँ तक जाना है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक, लेकिन आप जा नहीं पा रहे, इतना ज़्यादा हैवी डर है। फिर आप किसके पास जाते हो, जेड के। जेड आपको क्या बोलता है कि कोई बात नहीं, तेरा भाई देख लेगा, ये कर देगा वो कर देगा, भाई साहब पहले उठा ले आएंगे। अब यहाँ तक जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो काफ़ी क्या थी, उसकी हाई थी, यानी एक हिसाब से ये क्या था, डर था जी, जो डर काफ़ी लग रहा था, स्टैंडर्ड काफ़ी हाई रखा गया था। लेकिन इस भाई साहब ने आपको क्या किया, बूस्टअप किया। बूस्टअप करने के बाद ये गैप आपको क्या लगने लगा, कम लगने लगता है। ये कम लगने का मतलब क्या हुआ, ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ये बीच वाला गैप क्या हो गया। अब बीच वाला गैप होगा तो आपकी बात जल्दी बनेगी या लेट बनेगी, जल्दी बनेगी। अगर ये बात क्या बन रही है, जल्दी बन रही है, तो जो काम कब बनना था 14 फरवरी को, वो हमने 10 फरवरी को ही कर दिया। किसके हिसाब से, जब मेरा दोस्त मेरे को क्या कर रहा था जी, सपोर्ट कर रहा था, मोटिवेट कर रहा था, मोटिवेट करके आपको बूज बम दिए और आपने किसकी फॉर्मेशन कर ली, प्रोडक्ट की। मिशन सक्सेसफुल हुआ जी। दूसरा बंदा कौन सा था, शांत स्वभाव का, समझदार का जी। आप जाओगे कहोगे साहब ऐसे ऐसे सारे काम करने हैं जी, वो बोलेगा भाई साहब देख घर खाने देख, उसके घर खाने देख, ये देख वो देख, वो आपको पूरा क्या पेल रहा है, ज्ञान पेल रहा है। क्या आपको ज्ञान चाहिए, नहीं चाहिए। आपको क्या करना था, आपका मकसद पूरा करना था। जो काम इतनी एनर्जी में हो रहा था, आप एनर्जी और बढ़ाते हैं। अब रिएक्टेंट से एक्टिवेशन एनर्जी गैप क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो क्या प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, लेट बनेगा, क्या बनेगा। तो सारा खेल किसका है, किसका, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, स्लो। अगर कम है तो क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि आपका जो गैप है रिएक्टेंट का और कॉम्प्लेक्स के बीच का, वो क्या हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरा जो केस होगा उसमें ये डाटा क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट नीचे, प्रोडक्ट का ग्राफ क्या आ जाएगा, ठीक है। ये एंडोथर्मिक का ग्राफ, ये किसका, एंडोथर्मिक में वैल्यू आप क्या लिखोगे, ये आपके पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगी, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, और क्या लिख दोगे, कैसा रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा।
ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी कौन सी है? मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी प्रपोज्ड रिएक्टिंग मॉलिक्यूल फॉर ए केमिकल, देव पानी दे के जाइए, फॉर ए केमिकल रिएक्शन, अखा ठंडा है, केमिकल रिएक्शन टू ऑकर, कैसे? बढ़िया सर, आप बता दो। एकदम बढ़िया। एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फॉर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। ठीक है सर। ये तो वो एनर्जी है जो रिएक्शन करने के लिए चाहिए, जो प्रोडक्ट के लिए चाहिए वही है। ये रिएक्टेंट के पास पहले से इतनी एनर्जी थी, यस सर, रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी आई, रिएक्टेंट की एनर्जी ये थी, प्रोडक्ट की एनर्जी ये है। यस सर। ये क्या दोनों का चेंज, प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का, ये किसका चेंज? प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का। ये पूरी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के पॉइंट से लेकर एक्सिस के पॉइंट तक एक थ्रेशोल्ड एनर्जी, और रिएक्टेंट से लेकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच की एनर्जी कौन सी? एक्टिवेशन एनर्जी। ओके सर। ठीक है जी, यस सर। आई बात समझ? यस सर। डन, यस सर। लिखी गई सारी बातें, एक बार हल्के से पढ़ लेना, कैटलिस्ट का जिक्र कल करते हैं। यस सर। ओके, श्योर है? यस सर। अपना आज न्यूमेरिकल कौन करें?